एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का उसकी माँ के साथ रहता था। गोपाल रोज सुबह सुबह गांव में भीख मांगने जाता था और उसकी माँ आस पड़ोस के घर में काम किया करते थे और उसमें जो कुछ मिलता वो दोनों खा के दिन गुजारा करते थे। माँ माँ कुछ खाने को दो, बहुत जोर से भूख लगी है। खाना खाने के बाद फिर मुझे भीख मांगने भी तो जाना है। माँ, आजकल धूप ज़्यादा बढ़ गई है और अगर दोपहर होने से पहले घर नहीं लौटा तो किसी पेड़ के नीचे दिन गुजरना पड़ेगा। बेटा, आज तो ज़्यादा भीख मांग के लाता तो अच्छा होता। आज मुझे खीर खाने का मन था। हाँ माँ, लेकिन गांव के लोग रोज रोज भीख नहीं देते हैं। मुझे देखते ही दरवाजे पे कुंडी लगा लेते हैं और कोई लोग देखते ही बहुत कुछ बोलने लगते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी रोज रोज भीख मांगने को अच्छा नहीं लगने लगा है। और कर भी क्या सकते हैं बेटा। जब तेरे पापा थे तो जमींदार की ज़मीन पे खेती करके दिन गुजारा करते थे। जब तेरे पापा नहीं रहे, चले गए तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई। अच्छा माँ, और थोड़ा खाना दो। माँ, मैं अब चलता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, शाम होने से पहले घर लौट आना। हाँ बोल के दोनों अपने अपने काम पे चले गए। गोपाल मन ही मन सोच रहा था, आज उसे थोड़ा ज़्यादा भीख मिल जाए तो माँ और मैं भरपेट खाना खाएंगे। माँ माँ, कुछ दे दो माँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, कुछ दे दो बाबा, 2 दिनों से कुछ नहीं मिला है। मेरी माँ भूखी है बाबा, कुछ दे दो बाबा। जा जा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह भीख मांगने आ गया। ये गांव में लोग भीख देने जैसे नहीं लगता। चलते हैं दूसरे गांव में। हे भगवान, भूख से पेट जल रहा है। मुझे जल्द से जल्द दूसरे गांव में जाके भीख मांगनी होगी। लगता है आगे एक तालाब है। भूख से चलने का मन भी नहीं हो रहा है। चलते हैं, तालाब में जाकर थोड़ा आराम करूंगा। गोपाल बैठ के अपने ही भाग्य को कोस रहा था और बोलता था, भूख से मेरा पेट जल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। उधर माँ मेरी राह देख रही होगी। कुछ तो लेके जाना होगा। अगर नहीं लेके गया तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। नहीं, मुझे अब दूसरे गांव जाके कुछ लेना पड़ेगा। ईश्वर अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र तालाब की पानी की ओर गया। ये तालाब की पानी तो बहुत साफ है। मन कर रहा है इस तालाब की पानी थोड़ा पी जाऊं। गोपाल थोड़ा थोड़ा पानी पीकर उस स्वादिष्ट भोजन का नाम ले रहा था। उस तालाब में गंगा मैया का वास था। गंगा मैया गोपाल की दुख देख नहीं पाए और उन्होंने एक मटका भर के खाना गोपाल के पास भेज दिया और मटका पानी में धीरे धीरे बह के गोपाल के पास आ पहुंचा। अरे ये मटका मटका तो इधर नहीं था, कहाँ से आ गया? देखते हैं इस मटके में क्या है। अरे, ये मटके में तो खाना है। मैं पेट भर के खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरा पेट भर गया। बचा हुआ खाना माँ के लिए लेके जाता हूँ। गोपाल ने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है, शायद अभी तक काम से लौटा नहीं है। शायद माँ को घर पर आने में देरी होगी। चलते हैं, मटके को ऊपर रख देते हैं। खाना खा के पेट भर गया है, नींद भी लग रही है। चल के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर बूढ़ी अपने काम पर लौट कर देखा तो अरे, गोपाल तो सो रहा है और ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। अरे, ये मटका मटका कहाँ से आ गया। चल के खोल के देखता हूँ। इतना सारा खाना, मेरा तो पेट भर गया। चल के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और बेटा दोनों खाना खा के सो गए और शाम होने पे दोनों जाग के बात करने लगे। हाँ, पता है आज क्या हुआ? आज पास के गांव में किसने कुछ नहीं दिया। क्या करूँगा ये सोच के मैं दूसरे गांव जाने लगा। तालाब में जो कुछ हुआ उसने सारी बातें अपनी माँ को बताया। गोपाल की बात सुन के उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमारे तो भाग्य खुल गया। कल सुबह तो इतनी मेहनत करके भीख मांगने मत जाना। ये क्या बोल रही हो माँ?
कल सुबह तो नहा धोकर उस तालाब के पास जाना और स्वादिष्ट व्यंजन का नाम बोलना। दोनों माँ बेटा बातें करके और जो पहुंचा था खाना खा के दोनों सो गए। सुबह हुआ तो गोपाल ने नहा के उस तालाब की ओर जाने लगा और जाके गोपाल खाने का नाम बोलने लगा तो गंगा मैया ने उसकी बात सुन के एक मटका खाना भर के उसके पास भेज दिया। गोपाल ने मटके को देखा और उसे घर पे ले गया। ऐसे ही कुछ दिन चलने लगा। खाने के लिए गोपाल भीख मांगने अब नहीं गया और उसकी माँ भी काम पे नहीं गई। एक दिन की बात है, गंगा मैया ने बोला, ये माँ और बेटा मुफ्त में खाना खा के काम करना ही भूल चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कामचोर बन जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, इन दोनों को उचित शिक्षा देनी पड़ेगी। उधर गोपाल पानी में स्वादिष्ट व्यंजन का नाम ले रहा था। गंगा मैया ने मटके में लात घुसड़ थप्पड़ भर के गोपाल के पास भेज दिया। इसकी तरह गोपाल मटका खोल के देखा तो उसके ऊपर लात थप्पड़ की बारिश होने लगी। गोपाल की तो हालत ही खराब हो गई। गोपाल क्या करूँगा ये सोच के मटके के ढक्कन को लगा दिया तो लात और थप्पड़ की बारिश बंद हो गई। बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ है। मैंने खाया, अभी माँ की बारी। गोपाल मटके को लेके घर चला गया और ऊपर रख के सो गया। बाद बूढ़ी जब मटके को खोला तो लात थप्पड़ की बारिश होने लगी और बूढ़ी मटके के ढक्कन को लगा दिया और सो गया। जब शाम हो गया तो माँ और बेटे दोनों बात करने लगे। चलिए मटके को घर के पीछे बगीचे में रख के आ जाते हैं और कल रोज की तरह काम करने जाएंगे। और बेटा मटके को रखने के बाद मटके को देख ही रहे थे कि दिन रात को कुछ चोर उस गांव में चोरी करने आए थे। चोरी करने के बाद गोपाल के घर के पीछे बगीचे में अपना हिस्सा बांट रहे थे और चोर बात कर ही रहे थे कि एक चोर की आंखें उस मटके पे गया। ओ शायद वहाँ पे एक मटका है, जाके देखते हैं उसमें क्या है। मटका खोलने के बाद चोरों के ऊपर लात और थप्पड़ की बारिश होने लगी और उधर माँ और बेटा दरवाजे भी सब कुछ देख रहे थे। और चोरों के जाने के बाद माँ और बेटा दोनों मिलके चोरों की सारी चीजें घर पे ले आए और दोनों की किस्मत ही खुल गई और दोनों काम पे ही नहीं गए और दोनों आराम से रहने लगे।